इसके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं और क्या क्या इसमें जो हो सकता है प्रोसीजर। अगर आपको आवश्यकता लगे और सिंह साहब की अगर सेवा चाहिए तो सिंह साहब भी आपकी सेवा करेंगे। अन्य और ऐसा हमारे नहीं बीच में नहीं, हमारे जो बीच चीज में एपी सिंह साहब, डॉक्टर एपी सिंह साहब उपस्थित हैं। हम लोग अगर इनसे भी जाके मिलेंगे और मैं विधिवत रूप से सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है। अभी पूछ रहे थे कि एक या 2 महीने में कितनी मौतें हुई। मेरे पास ऑन रिकॉर्ड सारे मौत की लिस्ट बाय लिस्ट है कि जनपद में कितनी मौत हुई, और मैंने सारे जितनी सोशल मीडिया पर मौत हुई है उनकी सारे रिकॉर्ड में फाइल बनाई है। मैं आपको व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा। और कुल मिला के ये बात है कि वहां जो है सही तरीके से हमारे साथ, माननीय जज साहब के साथ भी हमारे साथ सही तरीके से कोई विधिवत रूप से हमारा केस नहीं गया। कोई किसी आधार को लेकर जाता है, कोई किसी आधार को लेकर जाता है। जिस तरह हम लोग एक जो माननीय न्यायालय के विरुद्ध भी हम कभी कभी चले जाते हैं, तो माननीय न्यायालय अपने विरुद्ध नहीं सुनना चाहता, पहली बात तो। और सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जो केस है वो स्टेट पॉलिसी का मैटर देकर डिसमिस कर देता है कि वो कहता है कि भाई आप हाई कोर्ट से आइए। हाई कोर्ट में 2-2, 3-3, 4-4 साल तक सुनवाई नहीं होती। तो ये सारी चीजें, इस इंतजार में हम बहुत ज्यादा परेशान हैं। और सर सही विधिवत रूप से जो जो उमा देवी का केस है, बहुत सारे साथियों के मेरे पास फोन आए, हजारों लोगों का कि भाई इसको आप देखो, बहुत सारा व्हाट्सएप पर चला। इस केस में जो हमारे एक अधिवक्ता थे, हमने उनसे निवेदन किया, माननीय अधिवक्ता साहब इसको देख लो। तो उन्होंने देखा, 3-4 बार शाम फोन आया कि आप मंडे में आ जाओ और इसमें जो भी बेस्ट हो सकता है हम लोग करेंगे। तो मैं अपने जो हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय डॉक्टर एपी सिंह, महान अधिवक्ता हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि सर हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत सारे आदेश हैं, अगर आप लोग इसकी स्टडी करके वो आदेश की पीडीएफ हमें भेजिए। सिंह साहब ने मांगी थी, हो सके तो आप अभी भी भेजिए, तो सिंह साहब अपनी टीम से दिखा के आधा तो आधी अभी आपके समक्ष रख देंगे। मैं उन्हें 10 मिनट और दे दूंगा। तो अगर पीडीएफ है आर्डर की तो मुझे भेज दीजिए अभी व्हाट्सएप, अगर पीडीएफ आर्डर की पड़ी है। सिंह साहब रख लीजिए, आ जाएंगे, आके बैठ के कर लेंगे, कोई बात नहीं। हम आपकी वजह से इन्हें पूरा समय देंगे और अच्छी तरह करके बैठ के बात कर लेंगे। ठीक है? ठीक है सर, ठीक। और सर चूंकि मैंने भी कई, जैसा आप लोग व्हाट्सएप पर कहते थे, तो कुछ हमारे साथ महाधिवक्ता है, वो कहते हैं कि व्हाट्सएप पर ये चर्चा हो नहीं सकती। डॉक्यूमेंट्स में जब तक आप हमारे साथ नहीं बैठते और आदेश बाई आदेश नहीं होता, तो तब तक हमें इस तथ्यों का पता नहीं चलता, क्योंकि उसमें कुछ इशू होते हैं। कोई इशू किसी चीज का होता है, कोई इशू किसी चीज का होता है। हम इसको सार्वभौमिक रूप से देखते हैं, हम इमोशनल देखते हैं, और अधिवक्ता महोदय हमारे लीगल देखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम सर क्रिएट होती है। कभी कभी बाई चांस कोई टेक्निकल इशू इस बात का होता है, कोई टेक्निकल इशू अभी एक अधिवक्ता महोदय ने कहा कि भाई ये जो रामशरण मौर्य केस है, इसमें बहुत सारे सीनियर एडवोकेट केस लड़े गए, दोनों पक्ष में भी और विपक्ष में भी बड़े बड़े महाधिवक्ता इस केस को लड़े, बड़े बड़े सीनियर एडवोकेट इस केस को लड़े। जब सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील इस केस को लड़े और जब इस केस का डिसीजन आया तो क्या आया? मतलब कुछ नहीं आया। जैसे माननीय न्यायालय ने ऐसा कर दिया कि जो आर्गुमेंट की, तथ्य की, बुद्धिमत्ता की, लीगल का कुछ है ही नहीं मामला। तो कहीं कहीं हमारे बीच में जो न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय, उनका भी नीति और नियत का पता नहीं चल रहा सर कि है क्या। मतलब कोई कानून हमारे पक्ष में, हमारे लिए जो पक्ष में है उसे मानते नहीं, दूसरे के लिए पक्ष में है उसे एकदम मान लेते। तो ऐसा ऐसा लगता है, पता नहीं कोई किस जाल में हम लोग फंसे। कंटेम्प्ट का केस था जो 18 तारीख को सुनना था, वो नहीं सुन पाया, तो अब उसकी अगली तारीख कब है? अभी सर नेक्स्ट जनवरी में ही लगेगी वो, सॉरी, उसकी तारीख तो अभी जनवरी के बाद ही लगेगी सर। जनवरी में लगेगी सर, जनवरी में कोर्ट खुलेगी, जनवरी में जब ही लगेगी। अच्छा, जनवरी में लगेगी। अभी तारीख आई नहीं है, जी तारीख मिली नहीं है। जी सर। चलिए, मैं जी पवन जी, बिल्कुल आपने ठीक बात की। मैं सिंह साहब के पास पहुंचूंगा। सिंह साहब, कुछ दर्शकों का सवाल है, कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो जानना चाहते हैं कि हाथरस वाले केस की क्या प्रगति है। साथ ही इस मामले पर, नहीं, कमेंट आ गए तो मैंने कहा पूछ लेता हूं, काफी देर से कमेंट कर रहे हैं। और
इस पूरे मामले पर आप ऑनलाइन भी सर्च कर लेंगे तो अभी दोबारा इस केस पर कुछ अपडेट हुआ सुप्रीम कोर्ट का, इसलिए इस पर प्रतिक्रिया जरूर होनी चाहिए। और पवन जी अगर आएंगे सोमवार को, मैं आपसे बात कर लूंगा, मैं भेज दूंगा आपके पास, और आप मौका देते हैं मेरे, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि मैंने जिस किसी को भी भेजा आपने ससम्मान उसकी बात सुनी और हर संभव जो हो सकती थी मदद की। आपके यहाँ पैसा का कोई मसला नहीं है, आपके यहाँ सिर्फ आदमी का सम्मान और आदमी का काम करने का एक जज्बा। बहुत लोग हैं जो जिनकी फीस है, आप अपने निजी संबंधों पर कुछ कम करा सकते हैं, लेकिन आपका फीस कोई वैल्यूएशन नहीं है। दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। अगर केस जीत जाए, कुछ लोगों को राहत मिल जाए। पवन जी ये मत सोचना कि सिंह साहब बड़े वकीलों में गिने जाते हैं तो एक मोटी फीस होगी। सिंह साहब का फीस का मसला नहीं है। सिंह साहब अब सम्मान के लिए काम करते हैं कि लोगों को न्याय दिला सके। सर मैं आपसे वायदा करता हूं कि हम लोग आर्थिक रूप से इतने टूट चुके हैं कि दिल्ली तक किराया देखना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है।